जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया है, जिस आदेश में ये कहा गया है कि वो सभी सरकारी मुलाजिम जिन्होंने एएलसी और आरबीए कैटेगरी का फ़ायदा उठाया है और एएलसी और आरबीए कैटेगरी के तहत अपॉइंट हुए हैं, उन्हें अपनी कम से कम 7 साल की सर्विस जो है वो उन्हीं इलाकों में करनी होगी। और उसको लेकर ये कहा है कि जिन्होंने अभी तक अपनी 7 साल की सर्विस पूरी नहीं की है, उन्हें भी अब सर्विस जो है वो कंप्लीट करनी होगी। ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन एक्ट है 2004 का और जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उसके तहत इसके चलते मैंडेटरी है सभी सरकारी मुलाजिमों के लिए जिन्होंने आरबीए या एएलसी के रिजर्वेशन के तहत जो कोटा होता है उसके तहत जो अपॉइंट हुए हैं कि उन्हें 7 साल सर्विस इन्हीं एरियाज में करनी पड़ेगी। कई सारे एम्प्लॉयज इस ऑर्डर में कहा गया ऐसे हैं जिन्होंने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट इन कैटेगरीज के तहत जरूर उठाया है। ये जो है आम लोगों की भी कई बार शिकायत रहती है कि चाहे सरकारी डॉक्टर्स हो या फिर टीचर्स हो या अन्य सरकारी मुलाजिम हो, जिन्होंने अपनी मुलाजमत हासिल करते समय तो आरबीए का या एएलसी का फ़ायदा उठाया, लेकिन जिस समय बात आई सर्विस की तो उन्होंने उस एरिया में अपनी 7 साल की सर्विस मुकम्मल नहीं की। वो शहर में चले गए या अन्य इलाकों में चले गए, उन इलाकों में उन्होंने सर्व नहीं किया जहां उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। इसके चलते जो है ये भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के और मैन पावर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को ख्याल में रखते हुए आरबीए और एएलसी एरियाज में भी जो ज़रूरत है मुलाजिमों की उसे ध्यान में रखते हुए कहा गया कि ऑर्डर किया जाता है कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं रिजर्वेशन के इन कैटेगरीज में उन्हें एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने 7 साल जो मैंडेटरी मिनिमम पीरियड है इस कानून के तहत वो 7 साल इन एरियाज में लगाए हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि अंडरटेकिंग को ऑथेंटिकेट भी किया जाएगा सर्विस बुक से जो कंसर्न डीडीओज हैं उनके द्वारा और उसे एचओडीज के साथ शेयर भी किया जाएगा। ये भी कहा गया कि वो एम्प्लॉयज जिन्होंने अभी तक इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और आरबीए एएलसी एरियाज के बाहर जो सर्विस कर रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा एचओडीज के द्वारा और उनकी डिटेल्स भी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाएगी ताकि उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा सके उन इलाकों में जो कि स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस जेएंडके रिजर्वेशन एक्ट की बताती हैं। ये कहा गया कि इसको लेकर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी फर्निश करनी होगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सामने 1 महीने के अंदर, यानी कि वो सभी मुलाजिम जो एएलसी के तहत या आरबीए के तहत अब आरबीए रिजर्व बैकवर्ड एरियाज या फिर अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन कैटेगरीज के बेनिफिट लेते हुए जो नोटिफाइड एरियाज हैं आरबीए के या एएलसी के, उन इलाकों से बिलोंग करने वाले लोग जब इन कैटेगरीज का फ़ायदा उठाते हैं, सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसके बाद मुलाजमत हासिल करते हैं तो रिजर्वेशन का कानून ये कहता है कि उन्हें 7 साल तक उन इलाकों में सर्व करना होगा, वहाँ पर अपने काम जो है वो करना होगा। लेकिन कई सारे लोग जिन्होंने इस जो मैंडेटरी क्लॉज है उसे फॉलो नहीं किया, जो मैंडेटरी सर्विस है 7 साल की नहीं दी, ये ऑर्डर में खुद कहा जा रहा है कि देखने को ये मिल रहा है कि कई सारे वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिमत तो इस रिजर्वेशन के कानून के तहत हासिल करते हैं लेकिन इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 साल की सर्विस की उसे फुलफिल नहीं करते। तो आदेशनामा दे दिया गया कि आपको ये इंश्योर करना होगा सभी सरकारी मुलाजिमों के मामले में जिन्होंने भी इस रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा उठाया है कि वो मिनिमम 7 साल सर्विस अपनी अगर आरबीए कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं तो जो नोटिफाइड आरबीए एरियाज हैं वहाँ पर सर्व करें, या फिर अगर एएलसी कैटेगरी में वो अपॉइंट हुए हैं तो एएलसी जो नोटिफाइड एरियाज हैं वहाँ पर काम करें। और अगर वो वहाँ पर अपने काम मुकम्मल नहीं करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये जितने भी लोग हैं उन्हें कंसर्न एचओडीज को कह दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया है कि वो 1 महीने के अंदर जो है कंप्लायंस रिपोर्ट शेयर करें और बताएं कि क्या ये जो सरकारी मुलाजिम है इन्होंने 7 साल की अपनी सर्विस पूरी की है या नहीं की है। एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। देखना ये होगा कि इस ऑर्डर के आने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं।